ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। आवतकारी एक है, उलटन होय अनेक। आवतकारी एक है, उलटन होय अनेक। कहे कबीर ना उलटिए, कहे कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। कहे कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं, गाली जब कोई व्यक्ति देता है तो वो एक गाली देता है, लेकिन जब सामने वाला उसको दोबारा गाली देता है तो वो अनेक बन जाती है, फिर उसका कोई गिनती नहीं रह जाती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो आप उसको यदि कोई जवाब ही नहीं देते तो वो जो गाली है वो एक से अनेक नहीं होती है, एक ही होती है और एक ही रह जाती है। अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ने का प्रयास कर रहा है व्यर्थ में, तो आप उसकी लड़ाई में शामिल ना, तो आपकी लड़ाई में इजाफा नहीं होगा और उससे आप भी अपनी शांति नहीं खोएंगे। और अगर आप उसकी लड़ाई में शामिल हो जाएंगे तो आपकी शांति भी भंग होगी और लड़ाई तो बढ़ती ही जाएगी और उसका अंत कभी नहीं होता है, क्योंकि लड़ाई से लड़ाई का अंत नहीं हो सकता है, केवल क्षमा से ही लड़ाई का अंत हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको बिन वजह की गाली दे रहा है तो उस बात को आगे ना बढ़ाइए और शांति से संयम से काम लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको व्यर्थ में परेशान कर रहा है और परेशान आप होते रहें। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका अधिकार लेना चाहता है, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी आपको शांत नहीं रहना चाहिए। और अगर आप देखते हैं किसी और के साथ भी अन्याय हो रहा है तो भी आपको उसके लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन व्यर्थ में जहां बात को बढ़ाना नहीं है तो वहां चुप रहने में कई बार समझदारी होती है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक दिन गौतम बुद्ध सड़क से जा रहे थे, भिक्षाटन कर रहे थे और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। एक आदमी ने उनको गाली दी, पर गौतम बुद्ध ने पलट के कुछ नहीं कहा। उसने फिर से गाली दी तो गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा भला हो। उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर से उसने गाली देने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध शांत बने रहे। फिर उसने जाकर के पूछ ही लिया कि भैया तुम बहरे तो नहीं हो, मैं तुम्हें गाली पे गाली दे रहा हूँ और तुम हो कि कभी मुझे आशीर्वाद देते हो, कभी कोई जवाब नहीं देते हो। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखो, अगर आप किसी के लिए कोई तोहफा लाए हो, मान लो तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई तोहफा लाए हो और उसको जाकर के देते हो, लेकिन वो पड़ोसी तुम्हारा मित्र उस तोहफे को नहीं लेता है, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि उसको मैं अपने पास रख लूंगा, जब वो नहीं लेगा तो मेरे पास ही लौट के आएगा। तो वो कहते हैं कि यही तो कर्म का फल है, यही तो कर्म का सिद्धांत है कि अगर तुम मुझे गाली दे रहे हो और मैंने उसे नहीं लिया, तुम्हारा ये तोहफा नहीं लिया, तो वो लौट करके तुम्हारे पास ही आ जाती है और तुम्हें ही बेचैन करती है। तब उस व्यक्ति को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और गौतम बुद्ध से उसने क्षमा मांगी। तो कहने का अर्थ इतना है कि अगर कोई सताए, कोई परेशान करे तो बिल्कुल अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर बात को शांतिपूर्वक निपटाया जा सके तो आप शांति से बिना लड़ाई झगड़े के आप उस चीज को निपटाएं। बिल्कुल व्यर्थ में किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए और अपने अंदर वो विवेक जागृत करिए जहां आपको इतना क्रोध ना आए, आप समझ सकें कि सही क्रोध क्या है। किसी दिन और, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, किसी दिन और समझाऊंगी। दो तरह के क्रोध होते हैं, एक सही क्रोध है, गलत क्रोध है। सही क्रोध और गलत क्रोध में क्या अंतर है, क्या गुस्से में अंतर है, ये आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत से संत महात्मा ऐसे कहते हैं कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से दो प्रकार के क्रोध होते हैं और कहाँ किसका प्रयोग करना चाहिए वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। आज हम शुरू करते हैं आपका राशिफल 13 नवंबर 2020। आज बहुत सुंदर दिन है, धनतेरस का दिन है, यानी कुबेर जी महाराज अपने जो हमारे धन के देवता है वो द्वार खोलेंगे खजाने का। उसका सुंदर और शुभ दिन है। तो मुहूर्त भी अभी बताऊंगी आपको, कुबेर पूजा का मुहूर्त क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं आज दिन क्या होगा, पर पहले जान लेते हैं पूरा पंचांग। आज 13 नवंबर 2020 का दिन है, शुक्रवार का दिन है, कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि जो है आज वो त्रयोदशी तिथि है।
आज धनतेरस का दिन है और जो मुहूर्त रहेगा पूजा का वो 5:30 बजे से लेकर के 5:59 तक रहेगा। यानी कि 5:24 से लेके 5:59 PM तक कुबेर पूजन आप कर सकते हैं। और साथ में यम दीप जलाना मत भूलिए, यानी कि यमराज को आज दीपक जलाया जाता है। इसी मुहूर्त के बीच में अपने घर के बाहर एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ये जो दीपक है ये यमराज से प्रार्थना करने के लिए होता है कि हमारे घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु ना हो। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए। त्रयोदशी के दिन यम दीप भी जलाया जाता है और यमराज को याद करते हुए एक दीपक अपने घर के बाहर अपने पूरे परिवार की सलामती के लिए जरूर जलाइएगा। आज का जो राहु काल है वो सुबह 10:46 से 12:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है वो 11:43 से 12:27 दोपहर तक रहेगा। आज मैं आपको एक खास व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ, तो एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मेरा नाम सोनमजीत कौर है। हम शंकर व्यास से आए हैं और हम 7-8 महीने पहले आए थे यहाँ पे। हमारे को आकर बहुत अच्छा लगा। हमारा थोड़ा पारिवारिक थोड़ी दिक्कत थी, काम में थोड़ी अड़चन आ रही थी। हमने गुरु माँ को बताया, उन्होंने हमारे को उपाय बताया, हमने किया और कुछ रिंग एक पहनने के लिए दिया। तब जब से पहना है तब से हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब कि इनका आशीर्वाद है हमारे सिर पे। हमारा काम भी चल रहा है अभी बहुत, और भी बहुत जो हमारी दिक्कत थी पूरी अच्छे से परिवार में रहने लगे हैं हम। बहुत आशीर्वाद है इनका। पहले तो हम इधर उधर बहुत घूम रहे थे लेकिन हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत घुमाया लोगों ने, लेकिन अभी मैं तो लोगों को यही कहूंगी, प्लीज आप गुरु माँ के दरबार में आए, इनका आशीर्वाद ले, इनसे मिले, आपको बहुत सुकून मिलेगा। हम जब से हम आए हैं हमारा मतलब कि इतना मन को शांति है कि हम बता नहीं सकते। चलिए अब जानते हैं कि आज आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और कैसे वो आपको प्रभावित करेगी। आज सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच के होकर के रहेंगे। चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में विराजमान होंगे और अपने मित्र शुक्र के साथ वहां बैठेंगे। मंगल जो है मीन राशि में वक्री होकर के रहेंगे। बुध जो है मार्गी हो गए हैं तुला राशि में और सूर्य के साथ बैठ करके बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बृहस्पति अपनी राशि धनु राशि में रहेंगे। शुक्र नीच के होकर के कन्या राशि में चंद्रमा के साथ गोचर करेंगे। शनि जो है वो मकर राशि में, राहु जो है वो वृषभ राशि में और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो चलिए जानते हैं धनतेरस का यानी 13 नवंबर 2020 का ये दिन आपके लिए आज कैसा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की यानी कि एरीज राशि की। आज दिन मिला जुला रहेगा, कार्य में संघर्ष करना पड़ेगा, घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पैसों को लेकर अपने ऊपर कुछ आत्मसम्मान की कमी महसूस कर सकते हैं। दूसरों के सामने छोटा महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। धन संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। सावधानी, आज झूठ बोलने से बचें, पकड़े जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की यानी कि टॉरस राशि की। आज लोगों से सपोर्ट बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। आप स्वयं को अकेला समझ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धन में वृद्धि होगी। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में चिंता का माहौल बनेगा। रात में नींद आने में समस्या उठ सकती है। प्रेम प्रसंगों में भी तनाव आ सकता है। सावधानी, समस्याओं से मुंह ना मोड़ें, अपनी बात को खुलकर रखें। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि की यानी कि जेमिनी राशि की। आज दिन इतना बेहतरीन नहीं है। समाज में आपका सम्मान कम हो सकता है। मन में कंजूसी घर कर सकती है। नौकरी में डटकर काम करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में कुछ खुशी और कुछ गम दोनों प्राप्त होंगे। कोर्ट में काम करने वाले लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को प्रॉफिट करने का अवसर मिलेगा, परंतु धोखाधड़ी ना करें। सावधानी, आज चिड़चिड़ाने से बचें, मन को शांत रखें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की यानी कि कैंसर राशि की। आज दिन कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। जीवन के कुछ ऐसे पल आप जिएंगे जिसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। रिश्तों में भावनाएं, प्रेम, आंसू सब की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में काफी अधिक वृद्धि होगी। अगर आप लोगों के बीच कार्य करते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन रह सकती है। सावधानी, अहंकार से बचें।
चलिए अब बात करते हैं हम सिंह राशि की यानी कि लियो राशि की। सिंह राशि वालों, आज आपसे जलने वाले आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन साथी से आप परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में भर जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको कोई नया रिश्ता आ सकता है। व्यापार में कुछ नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। नौकरी में आप स्थिर बने रहेंगे। सावधानी, मोटिवेशन के लिए कुछ अच्छा देखें और पढ़ें। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की यानी कि वर्गो राशि की। आज दुनियादारी के बीच स्वयं को फंसा हुआ महसूस करेंगे। मन आपका उदास रह सकता है। शाम के समय भाग्य आपका साथ देने लगेगा। प्रेम संबंधों में आपके साथ न्याय होगा। व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ाने का अच्छा अवसर है। मेहनत से उन्नति प्राप्त होगी। मन में दूषित विचार आ सकते हैं। सावधानी, पैसों के लेन देन में जरा सी भी लापरवाही ना करें। चलिए बात करते हैं हम लोग तुला राशि की यानी कि लिब्रा राशि की। आज का दिन बेहद खास रहेगा। एक और आने वाले कर के लिए नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। सुनहरे भविष्य के लिए नए रास्ते खुलेंगे। दूसरी ओर धन की प्राप्ति होगी। धन की आवाजाही बनी रहेगी। काम में आप बहुत अच्छा करेंगे। पति पत्नी के बीच पुराने गिले शिकवे मिटाकर नई शुरुआत करने का अवसर प्राप्त होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें प्रेम का कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। सावधानी, लक्ष्मी को संभाल कर खर्च करें। चलिए बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। आज ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। व्यापारियों को समय नहीं मिलेगा परंतु लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ अच्छे सपने आज आप देख सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपको गाइड करेंगे। रात्रि के समय आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। नौकरी में जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच समस्या उत्पन्न हो सकती है। सावधानी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलिए बात कर रहे हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियस राशि की। आज दिन मिला जुला रहेगा। सुख दुख छाया की तरह साथ चलते रहेंगे। नौकरी में तरक्की मिलेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे। पुराने रिश्तों के बीच तनाव आ सकता है। कुबेर जी की कृपा प्राप्त होगी। विदेश में काम करने वाले व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होगी। रात में नींद खराब हो सकती है। सावधानी, अपने मन की आवाज जरूर सुने। चलिए बात करते हैं जिन सभी लोगों की राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आज लोग आपका सहयोग करेंगे। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई कपल आपको धन की हानि करा सकता है। पिता से किसी बात पर मतभेद उठ सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ कड़वी बातें सुन सकते हैं जो आपके मन को दुखाएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों को संभालना कठिन हो सकता है। सावधानी, कंजूसी ना करें। किसी गरीब मजदूर की सहायता करें। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग एक्वेरियस राशि की यानी कुंभ राशि की। आज का दिन हर्ष और उल्लास लेकर के आएगा। दिन के प्रारंभ में थोड़ा मायूस हो सकते हैं परंतु आज मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा। कोई मांगलिक कार्य या लोगों का आना जाना हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज उन्नति प्राप्त होगी। कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आज किस्मत आपको शहंशाह की तरह महसूस कराएगी। रिश्तों में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। पुराने दोस्तों से संपर्क हो सकता है और मन में उनके प्रति आकर्षण आ सकता है। सावधानी, किसी बुजुर्ग का गलती से भी आज दिल ना दुखाएं। चलिए बात करते हैं मीन राशि की यानी कि पाइसेस राशि की। आज का दिन राहत भरा होगा। पुराने प्रेम संबंधों को पूर्ण विराम लग सकता है और नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। आज पुराने मित्रों, रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य, पूजा इत्यादि का आयोजन होगा जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। आज दिल टूट सकता है, संभल कर रहना। सावधानी, कटु वचन किसी को भी ना कहें। तो ये था आपका धनतेरस का राशिफल। कल दिवाली का राशिफल देखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे हमने पहले से ही डाल दिया है। कल 14 नवंबर 2020 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा जानने के लिए हमारे चैनल गुरुमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और रोजाना ही हमारे राशिफल को देखते रहें और अपने मित्रों के बीच में अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। दिवाली की, धनतेरस की शुभकामनाएं दे रही हूँ। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, आपके पास आए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जय शनि। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।